नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे और बता दें कि बीजेपी ने बुधवार को उन्हें अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं 12 मार्च को मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसी दिन नायब सैनी ने नए मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और साथ ही 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। बता दें कि सीएम नायब सैनी करनाल से लड़ेंगे चुनाव। सीएम सैनी बता दें कि करनाल से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। सीएम नायब सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने की उम्मीदवार की घोषणा। सीएम नायब सैनी करनाल में लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने की उम्मीदवार की घोषणा। सीएम नायब सैनी करनाल से लड़ेंगे चुनाव। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा सीट से नामांकन भरा। नामांकन के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे। बता दें कि त्रिपुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा सीट से पूर्व सीएम बिप्लब देब ने भरा नामांकन और साथ ही त्रिपुरा और हरियाणा के सीएम भी साथ में मौजूद रहे। पूर्व सीएम बिप्लब देब ने भरा नामांकन। अंबाला शहर में एक निजी हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सीआईए की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी करीब 9 घंटे तक चले और इन 9 घंटों के दौरान हॉस्पिटल के बाहर नशे छोड़ने वाली दवाई लेने वालों का तांता लगा रहा और हॉस्पिटल के बाहर आए लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम यहां नशा छोड़ने की दवाई लेने आए हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की माने तो सीएम फ्लाइंग ने शिकायत के आधार पर रेड किया और पूरा रिकॉर्ड खंगाल। वहीं दवाइयों के एक कमरे को सील किया गया और सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। नहीं थी, जो नॉर्मल इंस्पेक्शन था उस हिसाब से आए थे सीएम फ्लाइंग की तरफ से और हमारे सीएमओ साहब की तरफ से आए थे कि पूरा रिकॉर्ड चेक करना है, किस तरह से मेडिसिन आप डिस्पेंस कर रहे हैं, क्या पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है, वो सारा सब कुछ चेक करके गए थे। बारीकी से एक एक दवाई का एक एक सारी डिटेल उन्होंने चेक किया। कितने विभाग जो है इस चेकिंग करते हैं? इसमें हमारे सीएम फ्लाइंग हैं, सीएमओ से हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं और सीआईडी डिपार्टमेंट से हैं। रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस सीट पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले पर चुनाव लड़ने पर अपनी टिप्पणी दी और उन्होंने कहा कि उन्हें घमंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चुनाव मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं और फैसला रोहतक संसदीय सीट की जनता के हाथ में है। डॉक्टर शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार को गति देने के लिए पहली बार मैदान में उतरे थे और वहीं अरविंद शर्मा ने कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत द्वारा हिमाचल की मंडी सीट से प्रत्याशी कंगना रणौत के खिलाफ टिप्पणी की है और साथ ही उस टिप्पणी की निंदा की। वहीं बता दें श्रीनेत ने इस मामले में अफसोस जाहिर कर लिया है और लेकिन पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है कि इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में जमकर कसीदे पढ़ते हुए कहा कि मोदी सरकार में महिला, बुजुर्ग, सैनिक, गरीब, किसान समेत हर वर्ग को सम्मान मिला है।
देखिए ऐसा है, टिकट मिलने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी, खट्टर साहब, नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए सारे साथी, जनता का प्यार, जनता का विश्वास, और उस विश्वास को हम और ज्यादा मजबूत करने के लिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं। हरियाणा की मंडियों में 26 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हो गई और इस बार अगर सरसों के एमएसपी की बात करें तो सरकार ने सरसों को एमएसपी रेट 5,650 रुपए तय किया है और इससे किसान खुश तो है, लेकिन कुछ किसान इस बात से नाराज जरूर है। सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद देर से शुरू की और कुछ किसान मंडी की व्यवस्था से खुश नजर आए तो कुछ किसान नाराज भी दिखाई दिए। वहीं मंडी सचिव ने सरसों की खरीद को लेकर पूरे इंतजामों की बात कही, लेकिन हैफेड के हड़ताल के चलते भी सरसों की खरीद में देरी हो रही है। अंबाला के शहजादपुर मंडी में अभी तक 430 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। चलो खरीद तो ठीक है जी, लेकिन इसमें पोर्टल खत्म कर दिया जी इनने। मेरे पास 15 किले सरसों के थे, जो 10 किले रह गए तो मैं 5 किले कहाँ बेचूं जी। एक सवेर 3 बजे के आए हुए जी, टीवी लो कोई सुनाई नहीं हो रही जी। क्या बोल रहे हैं अधिकारी, क्या बोल रहे कह रहे जी कोई मीटिंग आ जी, मीटिंग से बाद देखेंगे जी। हैं? तो बात तो नहीं करते हैं जी, अधिकारी कोई बात नहीं कर रहा। क्या अपील करना चाहेंगे? ये पोर्टल ठीक करो जी, ये मैं 5 किले कहाँ बेचूं जी, बहुत जिम्मेदारियां कट गई जी। बाकी सरसों कहाँ बेचूं जी, बताओ। सरकार ने रेट तय किया है, उससे आपको रेट तो कम है जी, रेट तो ज्यादा होना चाहिए। चलो जो करे बिकनी तो चाहिए जी। क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो एक तो जी ने लेट आमा अधिकारी जी, 9 बजे गेट पास कटने चाहिए जी, हाँ पंखा लगना चाहिए जी। हम 3 बजे के आए हुए भी, चलो जल्दी बिका गई। परेशानी नहीं आई। कल आया था मैं, तो कल मेरा पहला ही नंबर था सबसे, बहुत ही अच्छी थी कल भी, और आज भी सही चल रहा है काम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई। कल भी कोई परेशानी नहीं थी, आज भी नहीं है। गेट पास सही टाइम पे कट रहा है? हाँ जी हाँ, 25 क्विंटल ले रहे हैं एक पर बंदे के हिसाब से। तो जो सरकार द्वारा एमएसपी तय की गई है उससे आप खुश हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल खुश है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरजीत है। हमारा गेट पास जो कटा है मेरे फादर के नाम से है, गुरपाल सिंह के नाम से। कहाँ से आए? पंजोखरा साहिब, बाड़े या कैंट में होनी चाहिए जी। हमारे को ना ये दूर पड़ता है काफी, थोड़ी दिक्कत परेशानी रहती है कि अगर अम्बाड़े शहर में हो जाए तो थोड़ा लाभ हो जाएगा इस चीज का हमारे को। राजीव चोपड़ा, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजादपुर। जो हमारी कल की जो खरीद हुई है 200 क्विंटल हुई है और 11 जो है हमारे गेट पास कटे हैं। इंतजाम हमारे पूरे हैं, जो भी आएगा उसका हैफेड जो है परचेज कर रही है। इंतजाम पूरे हैं, क्रेट वगैरह, तरपाले वगैरह सब कुछ इंतजाम पूरे हैं। शेड हमारा बिल्कुल ठीक है, यहीं पे परचेज होया करेगी। जो किसान है अपने लेके आ सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी डर के। व्यवस्था हमारी पूरी है, उनके पानी के लिए वाटर कूलर वगैरह सब कुछ तैयार है। ठीक है, आए अपनी फसल बेचें, बेच के आराम से अपने घर जा सकते। हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू करेंगे और इसी को लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं और कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि कोई सरसों की खरीद में कोई कमी ना आए। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई पाक साफ निकल आता है तो वो अपराधी नहीं होता। अभय चौटाला की पार्टी का आधार नहीं बचा है और इसलिए वे ऐसे बातें कर रहे हैं। देखिए, सरसों की खरीद तो मैंने शुरू कर दी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद भी शुरू कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं खरीद की। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आज ही मैंने अधिकारियों की बैठक भी ली और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी।
जैसे कई बार बारदाने की कमी होती है और व्यवस्था मंडियों में ठीक नहीं होती है, तो उसको लेकर कुछ बताया था? देखिए, हमारी कोशिश है कि कहीं भी कोई कमी ना आए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम है, कई बार कहीं कुछ छोटी मोटी शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं भी इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पशुपालन विभाग को लेकर आपने अधिकारियों से बातचीत की होगी, क्या कुछ फीडबैक आया है? कितनी जरूरतें डॉक्टरों के लिहाज से या जो मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करने थे उसको लेकर कैसे? मैंने इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन हमारे पास अभी कोई डॉक्टरों की मतलब जो कमी थी वो लगभग कुछ भर्ती भी होगी हमारी, तो आने वाले टाइम में कोई कमी हमारे पास रहेगी डॉक्टरों की, लगभग पूरी रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस की बात करें और दूसरे दल है तो अपने कैंडिडेट भी अब तक डिक्लेयर नहीं कर। जो आपके कैंडिडेट डिक्लेयर हुए इसको लेकर विपक्ष निशाना साधा कह रहे हैं नवीन जिंदल को लेकर और रणजीत चौटाला को लेकर कि अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं दिया। ये तो प्रश्न चिन्ह है ना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है ना कि उनके अच्छे अच्छे लोग जो थे वो सारे के सारे छोड़ते जा रहे। इसका मतलब ये है कि जो नेतृत्व है उसमें योग्यता नहीं है अपने लोगों को रोक के रखने की, अपने साथ लगाए रखने की, क्योंकि उनके निर्णय इस प्रकार के होते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वहां वो महसूस करते हैं कि पार्टी सही दिशा में नहीं चल रही, और अगर अच्छे लोग कहीं से भी आते हैं तो उसमें दिक्कत क्या लेने में। चाणक्य ने तो कहा कि हीरा चाहे कहीं भी पड़ा हो तो उसको उठाने में क्या दिक्कत है। तो अगर हमें अच्छे व्यक्ति कहीं से मिलते हैं तो हम स्वीकार करेंगे उसे। क्या पार्टी के साथ जो आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें मायूसी नहीं होती इस तरह का जो फैसला लिया जाता है? क्योंकि जो कार्यकर्ता लंबे समय से कहीं ना कहीं उनकी भी एक ये रहता है कि हम भी चुनाव लड़े, नजरअंदाज उनको करना कितना का आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी एक विजन के लिए काम कर रही है। मेन उद्देश्य उसका एक बड़ा परिवर्तन, भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना जो है ना, वो पार्टी का विजन है। तो कई बार ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, कई बार दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी जो लोग विचार की पॉलिटिक्स करते हैं ना, किसी विजन को लेके काम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मेरा कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, अगर देश का फायदा होता हो तो वो उसको स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी में हमने बहुत से लोग बाहर से लिए, उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है हमारे उसी प्रकार से पार्टी के लिए काम करते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार का दौर भी जारी है और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया कि कांग्रेस नेता चुनाव के लिए पहले कहा करते थे कि मैं लड़ूंगा, लेकिन अब कांग्रेस की डूबती नैया को देखते हुए कहते हैं कि तू लड़ और तू लड़। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ट्वीट कर सुप्रिया श्रीनेत पर भी जमकर निशाना साधा है। कंगना रनौत पर जो भद्दी टिप्पणी की है वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक दी इनसाइडर के पेज नंबर 767 पर भी इसी प्रकार का जिक्र किया था। तो ये नई बात नहीं है, कांग्रेस की तो महिलाओं के प्रति सोच ही नहीं। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने न्यायाधीश।
लोकसभा चुनाव के टिकट फाइनल होते ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लोगों का समर्थन जुटाना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा बादली हलके के सोंधी गांव में स्थित गुलिया खाप के चबूतरे पर पहुंचे, जहां गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने उनका जोरदार स्वागत किया और खाप की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन देने की भी बात कही। वहीं गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया का कहना है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा उनकी खाप के अंतर्गत आने वाले गांव एमपी माजरा के रहने वाले हैं और गुलिया खाप अपने बेटे और भाई अरविंद केजरीवाल का पूरा समर्थन करेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अरविंद शर्मा के समर्थन में वोट करने की अपील की है। ये जो लोकसभा प्रत्याशी है ये हमारी खाप से ही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारी जो है खाप से ही है। इनका गांव जो है हमारी खाप के अंदर ही है, गुड़िया खाप के अंदर, और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका स्वागत नहीं, इन्होंने जो है जनता को, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपना प्रचार ही हमारे चबूतरे से स्टार्ट किया है। यह हमारी खाप का चबूतरा है, गुड़िया खाप का, और इस गुड़िया खाप के चबूतरे से इन्होंने आज जो है इसका अपने जो प्रचार का जो माध्यम बनाया, सबसे पहले चबूतरे पाए हैं। देखिए, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी और जनता की टिकट है। इनके आशीर्वाद की टिकट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी, सब ने मिलकर के, हमारे खट्टर साहब मनोहर खट्टर जी, नायब सैनी जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक विश्वास मेरे अंदर जताया और जनता की फिर से सेवा करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहतक लोकसभा 400 पार वाले 400 पार का जो टारगेट है उसमें रोहतक लोकसभा भी शामिल होगा। उसका रोहतक का हर एक किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सब इसमें शामिल होकर के इसको 400 पार के। लोकसभा चुनाव से पहले फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर बडाना अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। निवर्तमान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री सीमा तिरखा, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, विधायक नरेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और हर साल के 365 दिन वो काम करते हैं और साथ ही बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। और इसी के साथ बनवारी लाल कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर दिन, मतलब साल के 365 दिन फील्ड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है वो जनता के बीच में जाकर करता है। और पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक जाकर के पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख तक हमने बनाए हुए हैं। तो मुझे कोई नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई दिक्कत आएगी। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है और हमारे हरियाणा के अंदर जो 10 सीट लोकसभा की हैं वो 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर बडाना ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। और इस मौके पर बता दें कि धर्मवीर बडाना को तीसरी बार के लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर, नवनियुक्त हरियाणा के राज्य मंत्री सीमा तिरखा, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा आदि उपस्थित रहे। और तो वहीं
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बीजेपी का केसरिया पटका पहनाकर बीजेपी पार्टी में धर्मवीर भडाना को शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, उनकी नीतियों पर हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन था। ये कब समझ में आया कि मोदी जी के दिल देश बसता है और देश के दिल मोदी? ये जब समझ में आया जब आम आदमी पार्टी ने बेईमान पार्टी कांग्रेस से समर्थन गठबंधन कर लिया, जिसको गाली देकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, जिसको भ्रष्टाचारी बता करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं बताया कि हम बेईमानी कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे देश में मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियों के कारण मोदी जी ने 10 साल जो देश को आर्थिक गति दी है, देश का विकास जो तेजी से किया है, दुनिया में जो भारत का डंका बजाया है, जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है, आज मोदी जी की नीतियों से और कार्यों से प्रभावित होकर अनेक दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो विकसित भारत का जो मोदी जी का संकल्प है, उसमें सब भागीदार बनना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी का एक ही संकल्प है, नेशन फर्स्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा